नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में। भिन्न के बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे और आपको एडवांस लेवल तक की बताएंगे बात। तो चलिए एकदम जीरो शुरू करते हैं। भिन्न, भिन्न हिंदी शब्द है भिन्न, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं फ्रैक्शन, FRACTIO, फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद देखेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न कितने प्रकार की होती। चलिए, मुख्य रूप से भिन्न तीन प्रकार, हालांकि भिन्न के मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं, लेकिन पढ़ने के लिए, सुविधा के लिए हम तीन प्रकार में उसको बांट देते हैं। पहला प्रकार हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न। दूसरा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित, नाम से लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ है, अनुचित है, इसको क्या लिखेंगे? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और एफ से फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। और थर्ड है मिक्स्ड, या इसी को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित, मिश्रित या मिक्स्ड, मिक्स्ड। इन तीनों का हम एक एक दो दो उदाहरण देख लेते हैं, तब बात समझ में आएगी। उचित भिन्न किसे कहते हैं? अगर हम लिख दें 1/2, 3/5, 7/9, ये उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न अगर लिख दें 2/1, 5/3, 9/7। अब मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, इसके पहले ही आप समझ जाएंगे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। कैसे? जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न बोलेंगे, और जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न बोलेंगे। यानी भिन्न का वास्तविक रूप होता है उसका हर बड़ा हो, अंश छोटा हो, मतलब उचित भिन्न। उचित का मतलब वाकई में ये भिन्न है, तो वाकई में वो तब भिन्न है जब उसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो जिसका अंश हर से छोटा है उसे उचित भिन्न बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अंश बड़ा है हर से, 5 बड़ा है 3 से, 9 बड़ा है 7 से। तो जब अंश बड़ा हो गया हर से तो उसे हम अनुचित भिन्न बोलेंगे, और उसी को हम मिक्स भिन्न के भी रूप में लिख सकते हैं। अगर हम 5/3 को मिक्स रूप में लिखें तो 3 एकन्नम 3, 2 5, यानी कि शेष बचेगा 2। तो ये लिखा जाएगा 1 सही 2/3, यानी जो 5/3 था यही हो गया मिश्र भिन्न के रूप में 1 सही 2/3, और ये जो 9/7 है ये हो जाएगा 7 एकन्नम 7, 2 9, 1 सही 2/7। ठीक है, तो मिश्र भिन्न का मतलब उसमें 3 अंक आपको देखने को मिलेंगे। 3 अंक नहीं, मतलब 3 संख्याएं कह सकते हैं, एक अंश, एक हर और एक उसके बगल में। ऐसा है तो वो मिश्र भिन्न है। तो आप समझ गए उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है और मिश्रित भिन्न क्या होता है। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं कि भिन्न को हम, जो मिश्रित भिन्न है उसे हम अनुचित भिन्न कैसे बनाएंगे और अनुचित को मिश्रित भिन्न कैसे बनाएंगे। जैसे हमने लिख दिया है 15/4, ये अनुचित भिन्न है। इसे हम लोग मिश्रित भिन्न में अगर बदलेंगे तो कैसे करेंगे? 4 से भाग करेंगे 15 में। जो अंश होता है उसे क्या बोलते हैं? भाजक, सॉरी भाज्य, हाँ भाज्य बोलते हैं। और जो हर होता है उसे हम बोलते हैं भाजक। ध्यान रखिएगा, अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या, हर यानी कि नीचे वाली संख्या। अंश को क्या बोलेंगे? भाज्य। भाज्य मतलब होता है जिसका विभाजन किया जाना हो, और हर का मतलब होता है भाजक, यानी जिससे भाग दिया जा रहा हो।
और जो यहाँ अगर कुछ आ गया, एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पे आ गया, उसे क्या बोलेंगे? उसे पूर्णांक बोलते हैं, यानी उसे हम लोग बोलते हैं भागफल। भागफल एक तरह से अंश को ही हम, मतलब जब मिश्र भिन्न के रूप में लिखा जाएगा तो अंश को ही हम कभी कभी शेष बोलेंगे। जब यहाँ कुछ लिखा रहेगा तो उसे हम शेष बोलेंगे, वरना वो भाज्य होता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए 15 4, 4 से भाग करेंगे 15 में 3 बार जाएगा, 4 तिहाई 12, शेष कितना बचा? 5 में 2 हो गया 3, यानी 4 से 15 में भाग किया तो 3 उत्तर आया और 3 शेष आया। जो उत्तर आया उसे यहां लिख देंगे, जो शेष आया उसे यहां लिखेंगे, और जिससे भाग किया गया है वो नहीं बदलेगा, वो वहीं रहेगा, यानी हर के रूप में वो वहीं रहेगा। अब इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 धन 3/4 अलग करने पे ये पूर्णांक हो गया, ये अलग हो गया, यानी ये पूरा का पूरा आ गया है पूर्णांक। इसे अलग भी कर सकते हैं, बची हुई को प्लस करके उसे अलग से लिख सकते हैं, तो 3 धन 3/4 भी लिख सकते हैं। और इसी का मिश्र भिन्न हो गया 3 सही 3/4, या 4 तिहाई 12 3 15/4, 4 तिहाई 12 3 15/4। ठीक है, आपके बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक सवाल हम और देख लेते हैं यहीं पे। मान लीजिए हमको भाग करना है 25 का 4 में, कितनी बार जाएगा? 4 छंग 24, शेष कितना बचा? 1। जो यहां आता है उसे क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल। जो यहां आता है उसे क्या बोलते हैं? भागफल। जो बीच में है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे भाग दिया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? भाजक। ये 4 चीजें आपको देखने को इसमें भाग में मिलता है। अब इसी को हम अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे, जो उत्तर आया है वो यहां हो जाएगा, जो शेष आया है वो ऊपर हो जाएगा अंश के रूप में, और जिससे भाग किया जा रहा था वो नीचे रहेगा हर के रूप में। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 6 सही 1/4, ये 25 गायब हो जाएगा, ये 25 यहीं में आ गया ना, 6 चौको 24 और 1 25। ठीक, अब देखिए अब इनका रोल क्या होता है, यहां भी देख लीजिए। अगर हम भागफल का गुणा कर दें भाजक में, भाजक में, और गुणा करने पर जो शेष आया है उसको अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाता है? भाज्य आ जाता है। तो ये समीकरण आप रट लीजिए। भाज्य ज्ञात करना है तो भागफल गुणित भाजक, जैसे यहाँ 6 है भागफल, भाजक है 4, तो 6 चौको 24, शेष आया है 1, जोड़ दिए, भागफल है 4 गुणित भाजक है 4, हाँ भागफल है 6, भाजक है 4 और शेषफल है 1, जोड़ दीजिए, 6 चौको 24 और 1 25 आ गया। ठीक, मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए कौन भाज्य होता है, कौन भाजक होता है, कौन भागफल होता है और कौन शेषफल होता है। अब भिन्न में हम लोग जानेंगे कि कौन भिन्न छोटी है और कौन भिन्न बड़ी है। छोटी बड़ी की पहचान, यानी कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न की पहचान, इसे पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। हमारे सामने लिखा है 2/5 और लिखा है 2/3। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। चलिए मैं बीच में ऐसे बना देता हूं गोला। ये जो चिन्ह है, जिधर मुंह रहता है इसका, वो बड़ा माना जाता है। अगर मैं इधर लिख दूं 1, इधर लिख दूं 2, तो ये एकदम ये सही है, यानी इसका मुंह फैला होता है, जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ, पूंछ होती है छोटी वाली की तरफ। तो ऐसे ही इसमें बनाना है, जो बड़ी है उसकी तरफ मुंह रहेगा। अब आप बताइए इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप किसी भी प्रकार की संख्या मतलब भिन्न हो छोटी बड़ी की पहचान कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही व्यवहारिक आप समझिए। जिस भिन्न में अगर 2 भिन्न है, 3 भिन्न है या 4 भिन्न है, तो उसमें अंश अगर बराबर है
तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। समझिए, अगर अंश बराबर है तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो बड़ी होगी। कैसे बड़ी होगी भाई? यहां 2 में 5 भाग करेंगे 0.4 आएगा, यहां 2 में 3 भाग करेंगे 0.6 आएगा। 0.4 से 0.6 बड़ा होता है। 2 में 5 का भाग करेंगे तो 0.4 आएगा, 2 में 3 का भाग करेंगे तो 0.6 आएगा, और 4 से 6 बड़ा होता है। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ 5/2 और यहाँ लिख दिया 3/2, अब बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है? तो अगर हर बराबर हो गया, यहाँ अंश बराबर था तो हमने हर देख के पहचाना, जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी। अगर हर बराबर हो गया तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। यानी हर बराबर तो अंश देखेंगे, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। अगर अंश बराबर तो हर देखेंगे, हर छोटा तो भिन्न बड़ी। दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं जिससे आपको ये टेंशन ही नहीं लेनी है हर बड़ा है कि अंश छोटा है, क्या है क्या नहीं, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो हमने लिख दिया 2/3, 3/4, 1/2 और 3/2। चलिए, आपको बताना है इसमें सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी कौन है। क्या करना है? ज्यादातर 4 ही संख्याएं रहेंगी, पहले तो 2 ही संख्या रहेगी, 2 से 3 हो जाएगी, 3 से 4, 4 से 5, 6 बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने चारों लिख दिया एक साथ, ताकि आप इसे समझ लेंगे तो 3 और 2 को समझना आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, आंख बंद करके ऐसे कर देना है। 4 भिन्न है, आपको 4 लाइन खींच देनी है, ठीक है? चलिए खींच दिए। अब जिनका जो अंश है, जो हर है, सबका हर सेम रहने दीजिए, हर सेम रहने दीजिए, 3, 4, 2, 2 जो भी हर है। और जो अंश है उन अंशों में आप हर जगह 0 बढ़ा दीजिए। मतलब 2 है तो 20 कर दीजिए, 3 है तो 30 कर दीजिए, 1 है तो 10 कर दीजिए, 3 है तो 30 कर दीजिए। ऐसा इसलिए हमने कर दिया ताकि हम भाग कर सके। ये मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, सवाल लगाना नहीं बता रहा हूँ, छोटी बड़ी की पहचान। अब बताइए 20 में 3 का भाग करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। शेष भी बचेगा, उससे मतलब नहीं है, 6 आएगा ना। 30 में 4 का भाग करेंगे 7 आएगा, 4 7 28, 2 पंचे 10, 2 15 हम 30। मुझे बताइए किसका उत्तर ज्यादा आ रहा है? जिसका ज्यादा आ रहा है वही भिन्न बड़ी है, जिसका कम आ रहा है वो छोटी। इसका सबसे ज्यादा आ रहा है, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई? सबसे बड़ी, 3/2, ये भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन है? जिसका उत्तर 5 आ रहा है, यानी ये वाली, तो ये भिन्न सबसे क्या है? छोटी हो गई। अब इन दोनों में देख लीजिए, मतलब सबसे छोटी ये है, फिर इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, लास्ट में सबसे बड़ी ये है। तो अगर आपको आरोही क्रम में लिखना पड़े, यानी कि छोटी से बड़ी की ओर जाना पड़े आरोही क्रम में, तो आप किस भिन्न को पहले लिखेंगे? 1/2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 2/3 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 3/4 को लिखेंगे, और फिर लास्ट में आप 3/2 को लिखेंगे। है ना? कितना आसान। चलिए एक और देख लेते हैं। 7/8, 8/7, बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है? हम कल्पना करते हैं कि सब में हमें ऊपर 0 जोड़ देना है। ये 70 हो गया और ये 80। बताइए 8 अठाई 64, 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, 8 अठाई 64 कर दीजिए, और यहाँ पे 7 अट्ठे 56, 7 9 63, 7 दाम 70 होता है, 11 7 77 होता है, यानी 11 बार जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, इसका मतलब ये वाली बड़ी है और ये वाली
छोटी है। ऐसे ही जब आप लगाना जान जाएंगे ना तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3/8 7/11। अब आप कल्पना करिए कि ऊपर 3 नहीं लिखा है, ऊपर 30 लिखा है और यहाँ 70 लिखा है। अगर यहाँ 30 लिखा है तो 8 का पहाड़ा पढ़िए 30 से ज़्यादा ना हो। 8 दूनी 24 2 बार जाएगा, सॉरी 8 त्रिक 24 3 बार जाएगा, 3 लिखिए। 70 हो गया तो 11 छक्का 66, ये 6 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो ये बड़ी हो गई। कभी कभी मतलब पहली संख्या उतनी ही आ जाती है तो दिक्कत होगी। जैसे देखिए 2/3, क्या कर देते हैं, 2/3 4/6, ये तो सेम ही सवाल हो गई। मतलब जो 2/3 का मान होगा वही 4/6 का भी होगा। चेक करते हैं। देखिए 20 बटा हमने क्या लिख दिया 3, 40 बटा हमने क्या लिख दिया 6, कितनी बार जाएगा ये 3 छंग 18, 6 छंग 36। क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेम आ गया। तो एक और ले जाइए, एक पॉइंट आगे। 3 छंग 18, शेष कितना बचा है 2, फिर ये 6 बार जाएगा 3 छंग 18। यहाँ पे शेष कितना बचा है 4 यानी कि 40, 6 छंग 36। तो ये तो सेम ही आ रहा है, हमेशा ऐसे ही आता रहेगा, यानी ये दोनों भिन्न क्या है, बराबर हैं। कोई यहाँ बड़ी और छोटी नहीं है। मुझे लगता है कि अब आप पहचान करना सीख गए। एक और देख लेते हैं लास्ट में। आइए ये सवाल देखते हैं, में कौन सी बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। ऊपर को हमने क्या मान लिया 50 8, 70 नीचे 11, 80 नीचे 13, 8 छंग 48, 11 छक्का 66, 11 7 77 ज्यादा हो जाएगा, 13 छंग 78। ये तो सब में 6 ही आ रहा है, यानी कि पहले अंक से क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि कौन सी बड़ी है। अब आप एक अंक और आगे ले जाइए। 8 छंग 48 किए थे तो शेष कितना बचा था 2, 2 के आगे 0 उतारेंगे क्या हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा ये। 11 छक्का 66, शेष कितना बचा था 4 यानी कि 40 हो गया। 11 तिया 37, 3 बार जाएगा। 13 छंग 78, शेष कितना बचा था 2, तो 20 हो गया। 13 एकन्नम 13, एक बार जाएगा। अब दूसरे अंक से क्लियर हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यानी ये भिन्न सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी ये वाली है, और ये वाली सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी। ये मैंने आपको ऐसा जुगाड़ बता दिया जो आप कभी नहीं भूलेंगे। और परंपरागत तरीका क्या है, परंपरागत तरीका तो ये है कि आप जो है, परंपरागत तरीका क्या है, आपसे कोई पूछे 1/2 और 2/5 में कौन सी भिन्न बड़ी छोटी है, तो आप ऐसे भाग करेंगे, यही आपको बताया गया था, यही करना भी चाहिए। 1 में 2 का भाग, तो 2 जीरो में 0, 1 आया, दशमलव बढ़ा के 0 उतारा, 2 पंचे 10 कट गया, यानी इसका उत्तर आ गया 0.5। इसका उत्तर क्या आ रहा है, 2 में 5 का भाग किया, 5 जीरो में 0, 20 आया, दशमलव 5 चौक 20 कट गया। इसका उत्तर 0.5, इसका उत्तर 0.4, इसका मतलब ये बड़ी है और ये छोटी, ये बड़ी और ये छोटी। भाई भाग करने पे जिसका उत्तर ज्यादा है वही भिन्न बड़ी है, जिसका उत्तर कम आए वही भिन्न छोटी है। वही तो हमने यहाँ पे किया है, बस यहाँ पे मौखिक कर दिया और आपको एक ऐसा जुगाड़ बता दिया जो आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऐसे ही कल्पना करिए, 0 बढ़ा करके भाग कर दीजिए, मन में ही आ जाएगा। 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, 5 भिन्न हो, कितने भी भिन्न हो, आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आज बस यहीं पे रोकते हैं। आज हमने केवल आपको बताया कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं और उन भिन्नों को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है।